हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द बोल्ट्जमैन इक्वेशन एंड द वलासॉफ इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी द बोल्ट्जमैन इक्वेशन है एंड द वलासॉफ इक्वेशन है, वो प्लाज्मा फिजिक्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार प्लाज्मा फिजिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन प्लाज्मा फिजिक्स में ठीक वही काम करता है जो काम वेव फंक्शन करता है क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आपके पास कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, अगर आपको उस क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपको एक वेव फंक्शन की जरूरत पड़ती है, जो जिसको हम डिनोट करते हैं साई से। इसी तरह से प्लाज्मा फिजिक्स में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम यहाँ पर एफ से डिनोट करते हैं और ये फंक्शन होता है आर वेक्टर का, वी वेक्टर का एंड टाइम टी का। आर वेक्टर जो है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप मीन्स पोजिशन वेक्टर ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स आर वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड। इसी तरह से जो हमारा वी वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी एक्स को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं साथ में आई कैप, वी वाई को हम डी वाई बाई डी टी लिख सकते हैं साथ में जे कैप, और वी जेड को हम डी जेड बाई डी टी लिख सकते हैं साथ में के कैप, जो कि वेलोसिटी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आर वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जेड, वी वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं वी एक्स वी वाई वी जेड, और साथ में ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास टाइम कोऑर्डिनेट टी। तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो इन 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है एक्स वाई जेड वी एक्स वी वाई वी जेड टी। जो हमारी द बोल्ट्जमैन इक्वेशन है एंड द वलासॉफ इक्वेशन है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ से रिलेटेड है। प्लाज्मा फिजिक्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द चार्ज पार्टिकल दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस एट अ specific position r vector and specific velocity v vector at time t। मीन्स हम जानते हैं कि जो हमारा प्लाज्मा होता है वो कंसिस्ट होता है चार्ज पार्टिकल से। चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा में? एक तो पॉजिटिव आयंस होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उन चार्ज पार्टिकल्स को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक पोजीशन आर वेक्टर पर, जिस समय उन चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी v वेक्टर होगी किसी टाइम t पर, वो हमें बताता है ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f है वो टाइम के साथ चेंज होगा। टाइम के साथ क्यों चेंज होगा? जब चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मा में मींस पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी चेंज होगा, मींस एफ भी टाइम के साथ चेंज होगा। मींस एफ में जो टाइम के साथ चेंज आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो आएगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा। जब चार्ज पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? बोल्ट्जमैन सर ने ऑब्जर्व किया था। और बोल्ट्जमैन सर ने हमें यह बताया था कि इस एफ में टाइम के साथ जो चेंज आएगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा वो कितना होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। मींस जो हमारी पहली इक्वेशन है द बोल्ट्जमैन इक्वेशन वो हमें क्या बताती है? वो हमें इस फंक्शन एफ के टाइम इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करती है। और वो जो एफ में टाइम इवोल्यूशन होगा मींस एफ में जो चेंज आएगा टाइम के साथ वो किसकी वजह से आएगा? वो आएगा चार्ज पार्टिकल्स के कोलिजन्स की वजह से इनसाइड द प्लाज्मा। तो वहां से हमारी जो है वो बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो है वो डराइव होगी। अगर हम द बोल्ट्जमैन इक्वेशन पर एक पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई कर दें तो वो हमारी बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो है वो वलासॉफ इक्वेशन में चेंज हो जाती है।
उस कंडीशन को भी हम सबसे लास्ट में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो आप हेडिंग ना लीजिए द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f function of r vector v vector and t in plasma physics is a function that describes the probability density of finding the charged particle, that is free electrons and positive ions at a specific position r vector and velocity v vector at time t। द बोल्ट्जमैन इक्वेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f से रिलेटेड होती है, जो कि इन वेरिएबल्स का फंक्शन होता है आर वेक्टर, वी वेक्टर एंड टाइम टी। आर वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होंगे एक्स वाई जेड, वी वेक्टर में 3 कंपोनेंट्स होंगे वी एक्स, वी वाई, वी जेड और लास्ट कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास टी। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर एफ में 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है प्लाज्मा फिजिक्स में वो 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ क्या बताता है हमें, ये डिस्क्राइब करता है चार्ज पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट स्पेसिफिक पोजीशन आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वी वेक्टर एट टाइम टी। जैसा कि इस फंक्शन के वेरिएबल से हमें समझ आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल जब स्पेसिफिक पोजीशन आर वेक्टर पर होंगे उनकी वेलोसिटी उस समय वी वेक्टर होगी और टाइम जो है वो टी होगा। तो टाइम टी पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी चार्ज पार्टिकल्स को फाइंड करने की, वो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बताता है प्लाज्मा फिजिक्स में। और प्लाज्मा जो है वो चार्ज पार्टिकल से मिला के बना होता है और उन चार्ज पार्टिकल्स में इंक्लूड होते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। बोल्ट्जमैन ऑब्जर्व दैट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ चेंजेस विद टाइम ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो लगातार आपस में कोलाइड करते रहते हैं ड्यू टू कोलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में कोलम्बिक इंटरेक्शन हमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये आपस में कोलाइड करते हैं। इनके कोलाइड करने की वजह से इन चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। और ये जो चेंज होगा एफ में वो किसकी वजह से होगा, चार्ज पार्टिकल के कोलिजन्स की वजह से होगा इनसाइड द प्लाज्मा। और ये सब कुछ ऑब्जर्व किया था सबसे पहले बोल्ट्जमैन सर ने। अब इस फंक्शन एफ में टाइम के साथ कितना चेंज आएगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द प्लाज्मा, उसके लिए बोल्ट्जमैन सर ने हमें एक इक्वेशन दी थी जिसे हम बोलते हैं द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो यहाँ पर आप बोल्ट्जमैन इक्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। द बोल्ट्जमैन इक्वेशन इन प्लाज्मा फिजिक्स इज अ काइनेटिक इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द टाइम एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ड्यू टू कोलिजन्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द प्लाज्मा। बोल्ट्जमैन इक्वेशन प्लाज्मा फिजिक्स में एक काइनेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है जो कि हमें बताती है कि ये फंक्शन जो है वो टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होगा, मींस इस फंक्शन में टाइम के साथ कैसे चेंज आएगा, किस वजह से चेंज आएगा। जब हमारे चार्ज पार्टिकल्स प्लाज्मा में कोलाइड करेंगे तो उनकी वेलोसिटी चेंज होगी, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगी तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा, टाइम के साथ इवॉल्व होगा। तो वो टाइम के साथ कितना चेंज होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, टाइम एवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा, वो हमें बोल्ट्जमैन इक्वेशन बताती है जिसे हमने डराइव करना है। तो स्टूडेंट्स इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है एफ वो कैसे है, एफ जो है वो आर वेक्टर, वी वेक्टर एंड टी का फंक्शन है। आर वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड और वी वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं वी एक्स, वी वाई, वी जेड और टाइम टी हमारा लास्ट में है। तो एफ जो है वो इन 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। अब हमें एफ में चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें दोनों तरफ टाइम डेरिवेटिव करना होगा। और ये जो चेंज आएगा एफ में टाइम के साथ वो कोलिजन्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द प्लाज्मा की वजह से आएगा। तो यहाँ पर df बाय dt के नीचे आपको कोलिजन्स लिखना होगा, पूरा कोलिजन्स ना लिखकर हम सिंपल यहाँ पर C लिख के चलेंगे। C यहाँ पर कोलिजन्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द प्लाज्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी वजह से F में टाइम के साथ हमें चेंज देखने को मिलेगा। अब F जो है वो इन 7 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो अगर हमें F में चेंज निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे F का पहले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर हम टाइम डेरिवेटिव करेंगे वेरिएबल x का इस तरह से, प्लस फिर हम f का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे सेकंड वेरिएबल y के रिस्पेक्ट में, फिर हम y का टाइम डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में dy बाय dt, प्लस फिर हम f का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे
थर्ड वेरिएबल जेड के रिस्पेक्ट में फिर हम जेड का टाइम डेरिवेटिव करेंगे जो कि होगा डी जेड बाय डी टी। इसी तरह से हम एफ का इस वी एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे और फिर हम वी एक्स का टाइम डेरिवेटिव करेंगे इस तरह से, प्लस फिर हम एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे वी वाई के रिस्पेक्ट में और फिर हम वी वाई का टाइम डेरिवेटिव करेंगे मल्टीप्लाई में इस तरह से, प्लस फिर हम एफ का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वी जेड के रिस्पेक्ट में, फिर हम वी जेड का टाइम डेरिवेटिव करेंगे और लास्ट में हमारे पास एफ है, सॉरी टी वेरिएबल है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ का पार्शियल डेरिवेटिव होगा टी के रिस्पेक्ट में और टी का टाइम डेरिवेटिव होगा डी टी बाय डी टी, और डी टी बाय डी टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ करली एफ बाय करली टी बचेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एफ का टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, टाइम इवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ निकालेंगे, और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा की वजह से हो रहा है। इन तीन टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में डाल दो, इन तीन टर्म्स को आप एक ब्रैकेट में डाल दो और ये लास्ट टर्म को ऐसे ही रहने दो। अब स्टूडेंट्स ये जो तीन टर्म्स लिखी हैं इन्हें हम एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं, और वो दो वेक्टर्स क्या क्या होंगे ध्यान से देखिएगा, करली एफ बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली एफ बाय करली वाई जे कैप प्लस करली एफ बाय करली जेड के कैप। ये पहला वेक्टर होगा। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करें डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाय डी टी के कैप, अगर हम इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें यही तीन टर्म जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जब ये इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो आपको करली एफ बाय करली एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स बाय डी टी मिल जाएगा। इसी तरह से जे डॉट जे 1 हो जाएगा, करली एफ बाय करली वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाय डी टी आपको ये दे देगा। इसी तरह से के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा और करली एफ बाय करली जेड डी जेड बाय डी टी जो है वो हमारे पास ये दे देगा। तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करके हमें ये ही तीन टर्म जो हैं वो देखने को मिलेंगी। मींस इस ब्रैकेट को हम एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स लिख सकते हैं। प्लस इसी तरह से इस ब्रैकेट को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स लिख सकते हैं। पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, करली एफ बाय करली वी एक्स, करली एफ बाय करली वी वाई, करली एफ बाय करली वी जेड। तो पहला वेक्टर हमारे पास होगा करली एफ बाय करली वी एक्स आई कैप प्लस करली एफ बाय करली वी वाई जे कैप प्लस करली एफ बाय करली वी जेड के कैप। और दूसरे वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एक होगा डीवी एक्स बाय डी टी आई कैप, दूसरा होगा हमारे पास डीवी वाई बाय डी टी जे कैप और तीसरा होगा हमारे पास डीवी जेड बाय डी टी के कैप, और लास्ट में हमारे पास है प्लस करली एफ बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स इस सेकेंड ब्रैकेट को हमने एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स लिख दिया है। जब आप इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको एक दो तीन ये तीन टर्म जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो हमने पहले ब्रैकेट को इन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया और इस ब्रैकेट को यहां से लेके यहां तक इस ब्रैकेट को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स लिख दिया है, और लास्ट में हमारे पास एक टर्म है करली एफ बाय करली टी। अब स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, यहाँ से एफ जो है वो कॉमन ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली जेड बाय करली के कैप, साथ में मल्टीप्लाई में एफ आ जाएगा, एफ हमने कॉमन ले लिया, डॉट प्रोडक्ट विद ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, डी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाय डी टी के कैप। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसकी जगह पर हम पूरा वी वेक्टर लिख देंगे, इस पूरे वेक्टर की जगह पर हमने वी वेक्टर लिख दिया जो कि वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से हम इस ब्रैकेट में से एफ जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा करली बाय करली वी एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वी वाई जे कैप प्लस करली बाय करली वी जेड के कैप, बाहर हमने एफ कॉमन ले लिया, डॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स डीवी एक्स बाय डी टी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ए एक्स है, ये हमारे पास डीवी बाय डी टी क्या है, एक्सेलरेशन का वाई कॉम्पोनेंट है, डीवी जेड बाय डी टी क्या है, ये एक्सेलरेशन का जेड कॉम्पोनेंट है। मींस ये पूरी टर्म जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सेलरेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पूरी टर्म की जगह पर हम ए वेक्टर लिख देंगे और साथ में हमारे पास है प्लस करली एफ बाय करली टी, जहां पर ए वेक्टर जो है वो डीवी एक्स बाय डी टी आई कैप प्लस डीवी वाई बाय डी टी जे कैप प्लस डीवी जेड बाय डी टी के कैप, मींस एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स हमने इस टाइम डेरिवेटिव ऑफ एफ को ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा यहां तक डराइव कर लिया है। इसे अभी हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, वहां से हमें द बोल्ट्जमैन इक्वेशन मिलेगी, फिर द बोल्ट्जमैन इक्वेशन में कुछ कंडीशन अप्लाई करके हम
नेक्स्ट इक्वेशन जो कि है द वॉलसॉफ इक्वेशन, उसे डराइव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम इस इक्वेशन तक पहुंच चुके थे, अभी हमें इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, ये एक बहुत ही पॉपुलर टर्म है जो कि कहलाई जाती है ग्रेडियंट। मींस ये करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप, इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, जिसे हम डेल से डिनोट करते हैं। बट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं, जो कि पोजीशन स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड। तो इसे हम ग्रेडियंट फॉर पोजीशन स्पेस के नाम से बुला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस ग्रेडियंट को पोजीशन स्पेस का दिखाने के लिए हम यहाँ पर आर लगा देंगे, डेल आर। तो ये टर्म जो है वो डेल आर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से करली बाय करली वी एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वी वाई जे कैप प्लस करली बाय करली वी जेड के कैप, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेलोसिटी स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं वी एक्स वी वाई वी जेड। तो मींस ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी, इसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट फॉर वेलोसिटी स्पेस, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वी एक्स वी वाई वी जेड। इसे भी हम डेल से डिनोट करेंगे, बट इसके नीचे हम v लगा देंगे, मींस ये ग्रेडियंट है वेलोसिटी स्पेस का। तो इसकी जगह पर हम डेल आर पुट कर सकते हैं और इसकी जगह पर हम डेल वी पुट कर सकते हैं। तो आपकी ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डी एफ बाई डी टी सी इज इक्वल टू करली एफ बाई करली टी को पहले लिख दो, करली एफ बाई करली टी को, चलो पहले ये वाली इक्वेशन लिखनी है हमें पहले, डी एफ बाई डी टी सी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हमने डेल आर लिख दिया, साथ में हमारे पास एफ है, ये है ग्रेडियंट फॉर पोजिशन स्पेस एक्स वाई जेड, साथ में एफ है, साथ में डॉट प्रोडक्ट है वी वेक्टर का, प्लस ये है हमारे पास ग्रेडियंट फॉर वेलोसिटी स्पेस, जिसे हम डेल वी से डिनोट करेंगे, साथ में एफ है, साथ में डॉट ए वेक्टर है, प्लस करली एफ बाय करली टी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे कि डेल आर जो है वो करली बाय करली एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वाई जे कैप प्लस करली बाय करली जेड के कैप ग्रेडियंट फॉर पोजीशन स्पेस एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल वी जो है वो करली बाय करली वी एक्स आई कैप प्लस करली बाय करली वी वाई जे कैप प्लस करली बाय करली वी जेड के कैप, दैट इज ग्रेडियंट फॉर वेलोसिटी स्पेस वी एक्स वी वाई वी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सही करके लिख देते हैं, डी एफ बाई डी टी सी इज इक्वल टू करली एफ बाय करली टी पहले लिख दिया। अब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। तो इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ, पहले हमने वी वेक्टर लिख दिया, बाद में डॉट प्रोडक्ट डेल आर एफ लिख दिया, प्लस ए वेक्टर लिखा, साथ में डॉट विद डेल वी एफ लिख दिया, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इनको हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं जब डॉट प्रोडक्ट हो तो ए वेक्टर पहले लिख दिया, डॉट डेल वी एफ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। अब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर जो है वो एम इंटू ए वेक्टर के बराबर होता है, तो यहाँ से ए वेक्टर जो है वो एफ वेक्टर बाय एम आ जाएगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पर एफ जो है प्लाज्मा पार्टिकल्स जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्ट करती है, जिसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। और एफ वेक्टर जो है यहाँ पर लॉरेंज फोर्स के बराबर होगा, जो कि सम होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों का सम करके हमारे पास क्यू ब्रैकेट में ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाता है। दिस इज द वेल नोन फॉर्मूला फॉर लॉरेंज फोर्स। तो इस एफ वेक्टर की वैल्यू को उठाकर आप फोर्थ इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन में डाल दो, यूजिंग 4 in 3 वी गेट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्यू बाय एम ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एफ वेक्टर की जगह पर हमने क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया, नीचे हमारे पास एम है। तो इस ए वेक्टर की वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आप लिखेंगे यूजिंग 5 in 2 वी गेट डी एफ बाई डी टी सी इज इक्वल टू करली एफ बाई करली टी प्लस वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ, प्लस इस ए वेक्टर की जगह पर हम लिख रहे हैं क्यू बाय एम ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, साथ में है डेल वी एफ, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आप देख रहे हैं इसे ही हम बोलते हैं द बोल्ट्जमैन इक्वेशन इन प्लाज्मा फिजिक्स, जो कि हमें क्या बताती है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है एफ, वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, टाइम के साथ कैसे इवॉल्व होगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा, वो हमें बताती है। ये जो हमें टाइम इवोल्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखने को मिलेगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा, वो इस इक्वेशन के थ्रू देखने को मिलेगा और इसे ही हम बोलते हैं द बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 6 इज नोन एज द बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन फॉर प्लाज्मा।
अब हमें ड्राइव करना है द वॉलसॉव इक्वेशन, और वॉलसॉव इक्वेशन को हम कोलिजनलेस बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, वॉलसॉव नाम के साइंटिस्ट ने किया उन्होंने ये देखा कि जब हम प्लाज्मा को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, जब प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, मींस हॉट प्लाज्मा के केस में जो एफ में चेंज आएगा ड्यू टू टाइम, ड्यू टू एफ में जो चेंज आएगा विद टाइम ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो वहां पर हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जब प्लाज्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वहां पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो कोलिजन का जो अफेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर, वो हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं फॉर द हॉट प्लाज्मा इन केस ऑफ हाई टेम्परेचर प्लाज्मा। तो यहाँ पर वॉलसॉव सर ने क्या देखा कि ये जो चेंज आएगा एफ में विद टाइम ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एट हाई टेम्परेचर, वो हमारा जीरो होगा। तो इस टर्म को हमें यहाँ पर जीरो करना होगा वॉलसॉव इक्वेशन के लिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एट हाई टेम्परेचर पार्टिकल कोलिजन फ्रीक्वेंसी इन प्लाज्मा इज नेग्लिजिबल। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पार्टिकल की कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है प्लाज्मा में वो बहुत कम हो जाती है, पार्टिकल्स का कोलिजन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पर पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिनकी वजह से उनको एक दूसरे के साथ कोलाइड करने का टाइम ही नहीं मिलता। मींस वहां पर हमारे पास पार्टिकल कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो ना के बराबर हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ डू नॉट चेंज विद टाइम ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर पर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में चेंज होगा ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द प्लाज्मा, वो हमारे पास खत्म हो जाएगा, वहां पर हमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टिकल कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो नेग्लिजिबल हो जाती है हाई टेम्परेचर पर। मींस हॉट प्लाज्मा के लिए हम dF/dt C को हम जीरो पुट कर सकते हैं। मींस हॉट प्लाज्मा में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलेगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो सेवंथ इक्वेशन को आप सिक्स्थ इक्वेशन में डाल दो। यूजिंग 7 and 6 वी गेट 0 इज इक्वल टू करली एफ बाय करली टी, इधर वाली सारी टर्म सेम रहेंगी, प्लस वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ प्लस क्यू बाय एम ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट डेल वी एफ। तो इस जीरो को यहाँ से उठाकर आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वॉलसॉव इक्वेशन। यहाँ पर हमने पार्टिकल के कोलिजन इफेक्ट को कंसिडर नहीं किया है, तो ये बेसिकली एक तरह से कोलिजनलेस बोल्ट्जमैन इक्वेशन ही है। यहाँ पर सब कुछ आपको ये वाली टर्म जो है वो वही देखने को मिल रही है जो हमारे पास बोल्ट्जमैन इक्वेशन में थी, बट ये जो कोलिजन वाली टर्म थी वो हमें यहाँ पर जीरो देखने को मिलती है। इसलिए वॉलसॉव इक्वेशन को हम कोलिजनलेस बोल्ट्जमैन इक्वेशन भी बोलते हैं। Thus, Vlasov equation is a fundamental kinetic equation in plasma physics that is useful for modeling hot plasma. अगर आपके पास hot plasma है और उसको आपको मॉडल करना है, मीन्स उसके बिहेवियर को आपको स्टडी करना है, तो आपको ये वाली काइनेटिक इक्वेशन जो है वो यूज करनी पड़ेगी प्लाज्मा फिजिक्स में। और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ के द्वारा सेटिस्फाई की जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास द बोल्ट्जमैन इक्वेशन एंड द वॉलसॉव इक्वेशन, जो कि प्लाज्मा फिजिक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट काइनेटिक इक्वेशंस हैं। इन दोनों इक्वेशंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इन इक्वेशंस की एप्लीकेशंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। मिलेंगे उन एप्लीकेशंस लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।